आओ आप बात करा कक्षा 11 राजस्थान साहित्य विषय अध्याय 20 जरा नाम है मानखो, जरा लेखक है गिरधारी सिंह जी पड़ियार। इन वीडियो में बात करना पहला लेखक परिचय, फिर पाठ परिचय और फिर उन पाठ रे सार यानी काव्यांश रे सार रही। तो आओ आप शुरू करा सबसे पहला लेखक परिचय। गिरधारी सिंह पड़ियार राजस्थानी भाषा रा ख्यात नाम साहित्यकार हुआ है। गिरधारी सिंह पड़ियार कहीं हुआ है? राजस्थानी भाषा रा ख्यात नाम साहित्यकार हुआ है। आप रो जन्म विक्रम संवत 1976 सावन बद्दी चौथ ने बीकानेर माए होयो हो। खटा हुआ जन्म है बीकानेर माए। आप मून धरड़ा एक लूंठा रचनाकार है, यानी आप मंचू अलग आप काव्य करती जागती जोता कद सामने आई बेटा 1960 रमाई जागती जोता। जागती जोता अलग है और जागती जोत अलग है। जागती जोता जो है रचना बात तो है गिरधारी सिंह जी पड़ियार की, और जागती जोत है बा मुख्य पत्रिका है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर री। इन पोथी के कारण आप 41 वर्ष की उम्र में ही सिरमौर कवि रूप में स्थापित हो गया। कौन सी पोथी के कारण है? जागती जोता कारण। आप रो खंड काव्य मानखो, खंड काव्य मानखो 1964 रे माए छप्यो हो। जागती जोता 60 के माए और भी 4 साल बाद में खंड काव्य आयो आप रो मानखो। गिरधारी सिंह पड़ियार रो शैक्षणिक दायरो भलाई सीमित रहे हुए, पर उनका चिंतन नो जो कैनवास हो चिंतन को दायरो हो वो बहुत लंबो चौड़ो हो। हरेक बात माथे आप निष्पक्ष होने खुली बहस करता है। आप टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता है। आपकी कविता पोथी जागती जोता माई 9 कविता है। बेन भांते मेघनाथ शिषपाल पुरु पाबूजी पाथल अकबर मान गोविंद गुरु अटाबरिया धुलकोट डूंगरजी जवार जियर बापू, ये 9 कविताएं हैं। आपरी कविताओं सुन रही मांग, देखो बड़ी रोचक बात है, ध्यान सुनिए बेटा सगड़ा। आपरी कविता सुन रही मांग भारतीय फौज उन वक्त भारत रक्षा मंत्री कैला आसनाथ काटजूसू करी। आप बात सुनी तो खुद रक्षा मंत्री अचरजम पड़ गए कि वाह भाई ओ के साहित्य का रेशियो इंगी लेखनी भी तो के दम है जो सारा फौजी इंगी कविता सराव है के। तो आखा देश रा जगह जवान हा जगह सीमा पर अपना पहरेदार है बांगे कविता ने बड़ी सराही गए। मानखो शुरू है अपने पाठ परिचय। मानखो शब्द बिया तो अर्थ के मिनखी हुए। मानखो का अर्थ कहीं है मिनखी हुए। मिनख ने समाज और परिवार इकाई है, मूल इकाई है। परिवार और अपने समाज की मूल इकाई के वे मिनख हुए। मिनखा सुई परिवार और समाज रो स्वरूप बने हैं। गिरधारी सिंह पड़ियार काव्य करती मानखो मान जो शब्द आया वो मूल रूप के इन मिनख बने सु बेसी है, और जो मिनखा पता न परिवार समाज इन बेसी अर्थ है जिन्हें एकदम सीधे रूप से समझ सका। जिको मिनख दही ने धारण करिए वो ही मिनख नहीं है। तो देखो दिखान मिनख वो है जो मिनख बनो ने जीवे है। मिनख वो है जो मिनख बने ने जीवे है। अच्छा काम करे जस कमाए वो ही मानखो है। वो खुद रे वास्ते जीवे नहीं मरे, वो दूजा रे खातर के आप रो जीवन अर्पित कर दे वो ही मानखो है। जिको किनी बात दूजा रे अस्तित्व ने मिटाव खातर खुद अस्तित्व बन रही सामने आवे दूजा री रुखाली करे है। वो मिनख जिको व्यक्तिवाद ने लेर चाले वो मिनख नहीं है। मिनख वो है जो प्रेम रे सह अस्तित्व ने लेर सागे बदे वो असली मिनख है। इन्हीं मिनख बने ने समझाने प्रयास इन काव्य में करीजो है। कवि गिरधारी सिंह पड़ियार इन काव्य रो आधार कई मनो एक पौराणिक कथा ने बनायो है, और जो मन को पढ़ रहे हाँ इन जो कहानी को आधार एक पौराणिक कथा है। बाकी ने मानता देखो दिखान जिनमें सुरग रो गंधर्व चित्रसेन सवरग रो जो नाच गान करता ना बनापा गंधर्व बोलता, वो राजा चित्रसेन आपरी प्रेम लीला में विमान पर उड़तो जा रहे हो गायन वादन करके इंद्र का दरबार उड़तो जा रहे हो, तो भूलू के एक पान की पीक नीचे थूक दी। यहाँ कहीं नीचे थूक दी। अरबा पीक कहीं है एक ऋषि जो नाम क्यों गालव कहीं ना बेटा गालव ऋषि के ऊपर जाके अठे सिर पर पड़ गई। एक ऋषि रो अपमान कर देवे
भगवान कृष्ण अपराध ने अनदेखियो नहीं कर सके और बिन कहीं करे मृत्युदंड देने धार लेवे। ऋषि कृष्ण भगवान ने कहा मैं यहाँ तपस्या करो और एक यहाँ कोई आयो चित्रसेन नाम को आदमी उड़ते उड़ते ऊंची हूँ और मेरा थूक क्यों यार, ऋषि मुनि बेइज्जती कर दी यार, आप बात जच्चा थोड़ी है। कृष्ण भगवान को महाराज बात थारी सही है तो क्या करा, इन मृत्युदंड दो गए। तो ऋषि को फरमान सुन कृष्ण भगवान के बिल्कुल साहब थारो हुक्म जगत गुरुआंगो ब्रह्म गुरुआंगो, बिल्कुल चित्रसेन ने मृत्युदंड की आदेश कर देगा कृष्ण भगवान। तो चित्रसेन का ही है आप जान बचाओ ने हर जगह भटके, हर क्यों आपकी शरण मांगे कि मन थे बचाओ मन थे बचाओ। और सागुंडी जोड़ाई तो उनकी पत्नी भी हर घर जाके हाथ जोड़ा, हर एक लूंठ आदमी आगे जाके हाथ जोड़ा कि माने मेरे पति थे बचाओ, लेकिन कुणी साथ कौन देख नाम भाई मैं क्या बचाऊं, मैं क्यों दूसरा झगड़ा पड़ा भाई। आज ये पढ़ भी जावा तो सारो की है, तेरा पति ने मृत्युदंड कर दी है कृष्ण भगवान दी है। मारी ताकत कोनी या औकात कोनी मैं कृष्ण भगवान को भिड़ देवा, इसलिए भाई साहब मारा तो हाथ पाद रहा है आगे और खटी जा तू गए। शरण गुहार करे पर कोई उनकी बात नहीं सुने, उन्हें मौत सजा देने वाला कोई और नहीं हो, कौन हो द्वारकाधीश मतलब खुद कृष्ण भगवान हो। जब सारा लूंठ हो आदमी जब मृत्युदंड दे दे तो कि औकात है कि जो दूसरे को रक्षा कर ले, इन कारण के चित्रसेन ने कोई कहीं शरण को दी गए। तो आखिर में हार के चित्रसेन खुद चीता बना के लकड़ी भेली करके और खुद ने चीता में होमन की तैयारी कर ले। उन्हीं वक्त का ही हुआ, उन्हीं वक्त का ऋषि नारद मुनि सुभद्रा ने सूचना दिया। सुभद्रा कुणी, सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन और अर्जुन की पत्नी ही बिना संदेश तो भेजा कि यहाँ करके बातड़ी सी हो रही है, गंधर्व सेना जो मरन आ रही है राजा जीवन तो क्या बात क्या बात यहाँ करेंगे यहाँ बातड़ी सी थे बचाओ बिन, तो वह बिन बचाने जावे। जब सुभद्रा आए उनरी रिक्षा अबे अर वरदान देवे कि तू चिता पर बड़ा क्यों है, तेरी रिक्शा मैं करूंगी के चिंता ना कर, तू तन कहीं शरण दिया है ना दिए भी मन को फर्क हो पड़ा है, लेकिन आज हूं तू मेरी शरण का, मैं तेरी रक्षा मैं करूंगा के। जिकी अर्जुन री पत्नी और कृष्ण री बहनी सुभद्रा कुणी, अर्जुन री पत्नी और कृष्ण री बहनी। सुभद्रा उन्हें शरण दे दे पछे गंधर्व राज रे जीवन उभारने उभार अर्जुन ने हाथा में आ जावे। बाप का पति ने भी कहा अर्जुन ने कि देखो मैं इन्हें शरण दी हूं, अब इनकी रक्षा करना आपने एक परम कर्तव्य बन गया है। अब कृष्ण भगवान कौन है कौन ना भी मतलब कौन, लेकिन इनकी रक्षा करना अपना पर पहला कर्तव्य है। कृष्ण उन्हें मारने आवे पर अर्जुन उनरी रक्षा खातर तैयार हो जावे। अब घर घर में लड़ाई खिंची जावे, सालों बने दोनों का आजा 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 के आजा देखो थे की खतर, लेकिन देखो की खतर नहीं बल्कि मिनख बने खतर। इन बांध कृष्ण अर्जुन आमी सामी मोर्चो मान लेवे और उन्हीं टाइम के वो ऋषि जगह कारण के चित्रसेन ने मृत्युदंड दियो गयो। गालव ऋषि और एक कुणो नारद मुनि। बटे आ जावे और आ दोनों ने समझा करे ये ना करो गूंगे तेरा क्या में लड़ो, थारा लड़नो क्या उसी, और लड़ाई कोई समस्या हल थोड़ी निकले, समस्या हल तो बैठ के बात करके निकाल सका, लड़ाई कोई हल को निकलेगा अपनों रहने दो कर। युद्ध में पता नहीं कितने कितने विनाश होगा, निरपराध लोग मारा जाएगा, पशु पक्षी मारा जाएगा, सृष्टि को के सत्यानाश हो जाओ के, युद्ध ना करो थे। तो उन्हीं टाइम के ऋषि बड़े पूग जावे जिका कारण कृष्ण भगवान वो गंधर्व ने श्राप देवे। ऋषि मान युद्ध रोकनो केवे साथ युद्ध से होने जो नुकसान है बांग बारह भी वे बतावे है कि युद्ध के नुकसान हो सके, किसक से नुकसान हो सके, युद्ध को समस्या को हल को नहीं के। गालव ऋषि रो मानना हो के युद्ध की समस्या रो कहीं समाधान नहीं है। एक युद्ध दूसरे युद्ध ने क्या जन्म देवे, युद्ध ने तो प्रेम से खत्म करो जा सके, लोग अधिकार वास्ते कहीं है युद्ध करे पर कभी माने का अधिकार मान खैर निर्णय इन युद्ध सुखो नहीं वह के मान लियो अधिकार है, लेकिन अधिकार लेना वो तरीको थोड़ी युद्ध करनो, युद्ध तो मान का विनाश करे, अधिकार क्या मिले अपन। कभी माने क्या जुदा रो प्रेम से उपचार नहीं करोगे तो धरती रो उपकार नहीं अपकार वेलो, जे प्रेम पूर्वक आप बात नहीं सुलझाई युद्ध करियो तो धरती को कहीं वसी उपकार नहीं अपकार वेगो, भलो नहीं बल्कि बुराई वेगी, सब कुछ नष्ट हो जाओगो। आज इन परिस्थितियों में जटे विश्व युद्ध दो देख चुकी है दुनिया, दो वर्ल्ड वार आपने हो चुके हैं, कि तो मान को खत्म हो चुकी है, कि तो सृष्टि को नुकसान हुए। तो आगामी भविष्य में युद्ध ना हुए
इन ध्यान में रखता था का वो मान को पाठ अपने सिलेबस में जोड़ी गई है ताकि युद्ध के नुकसान हो सके किए क्या नुकसान हो सके। उन पीड़ा ने भोग भी चुके है, फिर वो छोटा मोटा युद्ध होने भी लाग रहे और होया भी आ। तो पढ़ियार साहब कहीं है भाई युद्ध ना रोकने की बात के आज युद्ध सुकाई है कि नुकसान हुए तो वो है मिनख ने मिनख बना रो आपसी विश्वास है ना प्रेम भाव है ना जो को खत्म हो जाओ युद्ध इनके लिए युद्ध नहीं होना चाहिए। अब आप शुरू करा मान करा दुआ देखा किन बात चित्रसेन आप विलाप करे और चित्रसेन है गंधर्वराज तीनों लोका ने बण्यो भार चढ़ रहे हो चिता पर जीव तड़ो देवारो प्यारो कलाकार बियो देखो इतो बड़ो कलाकार हो हर देवता ने प्रिय लागतो लेकिन आज पता नहीं क्या बात हुई है कि वो आप खुद चिता पर चढ़ रहे है। झरझर आंसू रिधार जरे झरझर आंसू रिधार जरे सामे उबी बिलखे दरानी प्रीत मेड़ो दिन आवे लो आ सुपने में मैं नहीं जानी। जब वो चिता पर चढ़ रही है तो उनकी जगह जोड़ाइत है चित्रसेन की बाहर रोन ला रही है कि ओ कहीं होयो ओ दिन मन आंखें देखना पड़ेगो कि मेरो पति जीवन तो बढ़ेगो आ किया हो सके क्योंकि बे सगड़ा घूम लिया कहीं बाने शरण कौन दी नहीं इंगलिए हार गए चित्रसेन कहीं है चिता पर बैठे अरबी की जगह जोड़ाइत है बा बिलख है कोई तेरा रोया बेचारी लेकिन बांग कोई रिक्शा करने कोई नहीं आवे। अब क्यों ने सुभद्रा आजाद नारद मुनि बतावा कि यहाँ करके हो गया और वो एक चित्रसेन अपने अपने अग्नि का हवाला करने आ रहे है तो सुभद्रा बड़जार भी रिक्शा भार अपने मोढ़ पर लेवे और किन भांत बिन बचावे है। बोली वाणी मैंने है घोल हूँ बोल सुनाया इन जुरती रा धनकू के कुरंज दिया थारी क्यों जिंतो चिड़ा चती पर बीरा। देखो दिखान बागे थारी जी के जोड़ाए थे बिंगा में बोल सुने हूँ बड़ा मीठा बोल है लेकिन कहीं है आप बेचारी धन थारी धन मतलब पत्नी कुकन ला रही है कुरंजा तीर कुरला ला रही है इंगे तो सुन लियो ना तू क्यों चढ़ रही चिता के ऊपर जीवन तोड़ो यार क्यों रोन ला रही है मैंने पूरी बात तो बताओ कम से कम मनी बात को पता तो चले ना। अब आगे कहीं क्या है सुभद्रा अनहु तो तने दुखायो कुण कुकरो भिखो आए पड़े हो तू निर्भय बात बता बूझे पारा थोरो आधो अंग खड़ो कि तू चिंता मुक्त हो गए जकी हाथ बात है मैंने बता दे तू डरना मैं तेरे सागे हूं। पार्थ मतलब अर्जुन को जो आधो अंग है यानी स्त्री और पुरुष जीवन का आधार माना गया ना तो आ स्त्री है जो कि अर्जुन की पत्नी है आ तेरे सागे खड़ी है आधो भार तो तेरा अपने आप झेलने ला रही है तू बता बात की खुल के बता पूरी बात नहीं बताओगे तो मैं समझ के पाऊंगी कि तू क्यों उसको कर ला रही है चिता पर क्यों बन ला रही है तेरी पत्नी है जोड़ा है तो क्यों रोने ला रही है। तो चित्रसेन क्या बतावे मत पूछ मावड़ी बो कुण है मत पूछ मावड़ी बो कुण है सुनता ही पग पाछा पड़सी पुरसरा पाड़ झुके जिन आगे अबला रोबल काई अड़सी के मत पूछ तू मेरे को ना बात पूछी ना तू जो मारसा होने ला रही है होने दो पूछे को सारो तय को नहीं क्यों क्योंकि मत पूछ मावड़ी बो कुण है सुनता है पग पाछा पड़सी मैं जो नाम ले लियो तू आज में साथ ये मोटी मोटी बातें करे ना सुनते चुप हो जाए कि ना भाई मेरी कपार को पड़े मैं तो जाऊं थे तेरा काम सल्टो तो आ ना खटी पोरसरा पाड़ झुके जिनने जगह बड़ा बड़ा राजा दी राजा है ना बेबी के आगे गर्दन झुकावे शीश झुकावे सलाम ठोके अबला रोबल कहीं कर सी बठे तेरे पर की लुगाई कौन रोक सके मने जगह बड़ा बड़ा राजा महाराजा ना जकन मन मेरो वो हाल हुए बिंगो जो भी व्यक्ति उतर जाई है बिंगा का बड़ा बड़ा राजा महाराजा पानी भर रहे राजा महाराजा के बिंग दरबार में घूमता फिरे तो तेरी दो औकात की है तू दे लुगाई मन किया बचा सके तो बाकी कह रल आदो आज अंग पूरो रल आदो आज अंग पूरो जद मिनख लुगाई कुण कम है जद आदो मिनख रला आदि लुगाई लड़ा जन तो सृष्टि निर्माण तो लो तो फिर कुण कम है कुण ज्यादा है कि तू चिंता क्यों कर रही है मैं लुगाई हूं के हूं तू बात बता ना पूरी तेरी रण आदो आज अंग पूरो जद मिनख लुगाई कुण कम है जे नर है नद पुरुषार्थ रो तो नारी इंद्रो उद्गम है। जो सृष्टि निर्माता जो पुरुष है ना तो इनको जो पालनहार कुण है लुगाई है अजय सृष्टि को पालनहार लुगाई है तो इनको जो निर्माता है वो पुरुष है मतलब दोनों एक ही चीज है दोनों बिना सृष्टि अधूरी है लुगाई भी नहीं अधूरी है और आदमी भी नहीं अधूरी है तो तू बता सरी बात की कहता है जीव हुए दोरो जननी सी बात पराई है जदुनाथ द्वार का धनी जका थारा बेसागी भाई है। अब सागण बात तो आगे देखो मैं तेन क्यों सुन दिखान जका मन मृत्यु दंड दियो है
इन आग में अपने आपने बालने के लिए मैंने चुका है मजबूर करियो है। कहता है जीव दोरो है जननी ने बात पर आई है जदुनाथ द्वारका धनी जका थारा भी सागण भाई है कृष्ण भगवान थारा भाई है नहीं बाहू वाल करियो मेरो। अब बचा लियो कथे का नहीं तू नाम बता रहा कर बा कर अब मैं बता दियो अब दे बचा को बचा लियो थार को चारो है तो करो मेरो सहयोग। रानी माँ बुरो मती मान्या दुनिया रो सतबल घट गयो है थारे बस वाली बात नहीं आधो अंग पहली नट गयो है कि रानी साहब थारा बस की बात को नहीं मैं सारा राजा महाराजा घूमिए यानी पुरुषांग घूमिए वे तो पहले नट चुके अब थे मेरो के कर सको कि बचार कर सकोगा मन तो को गुंजाइश लागे कौन थारम के। तो सुभद्रा कह देख दिखान जे आखी दुनिया मुख मोड़ो संकंडी जाल सकी थारो तो चित्रसेन अब डर कोनी शरणो तने सुभद्रा रो जे आखी दुनिया तने जे तेरो दुख नहीं जाल सकी तेरो साथ नहीं दे सकी तो कोई दिक्कत कोनी अब ना अंडर तू अब तू मेरी शरण में तेरी रक्षा मैं करूंगी कह चाहे कुछ भी हो जावे भले। तो बिने सांत्वना देवे चित्रसेन ने सुभद्रा किया मन हड़को कर मत चित्रसेन मन हड़को मत कर चित्रसेन आ धरा धर्मनी खोवेली हूँ मर जाऊं पण मुड़ू नहीं अणहुति कदे नहीं होवेली। अब तो होशी जी की देखी जाओगी चाहे मेरी गर्दन कट जाए मैं पाछी नहीं अटूली अतन मैं जबान दे चुकी हूँ आज की धरती आ धर्म को नहीं खोवेली ये क्या खो देगी धर्म मैं दर्शाते हूँ एकदम चाहे मर जाऊं भलाई अब पीछे को मुड़ू नहीं अब तू चिंता ना कर नी बात एक रे मरने री आ चोट मरम पर आवे है कुल धर्म कर्म सत तेज लाज हूँ मुड़िया मान को जावे है। आ बात तेरे मरने की नहीं है आ बात तेरे मरने की नहीं है आ बात है मान खेगी आज अगर तू मर गयो यहाँ तो फिर आना टाइम में क्या होसी लोग तो मरता जाओगा मान को घटते जाओगे लोगों में विश्वास घटते जाओगे ये मतलब से कहा बलशाली लोग है भाई पृथ्वी पर रहेगा कि कमजोर को तो रहने को नहीं फिर तो बात तेरे मरने को नहीं बात कमजोर और लांठे की हो रही है तो मैं लांठे नहीं देखना चाहूँ शौक है ये मतलब आगुन धरती पर लांठा लांठा रहे कमजोर सारा ये तेरे तेरे बढ़ के मर जाओगा ना कदी को नहीं उसके अब मैं तेरो साथ दूंगी। तो सुभद्रा अर्जुन स्वाद सुभद्रा बिन जबान करिया कि तेरे रक्षक मैं हूं मैं तेन वचन दूं मैं अगर कृष्ण भगवान युद्ध करियो तो पहलो वार मेरी छाती पर होगो या फिर पहलो वार मैं झेलूंगा के तू चिंता ना करके और बात कह गए और घरे आ जावे और घरे आप गए पति यानी अर्जुन ने क्या बा जी अर्जुन घरे आवे तो बा देखा दिविंगो रूप ही चेंज पूरा गेट भी चेंज सुभद्रा को तो एकदम यहाँ पूरा ही क्या चेंज हो देखो दिखान राव रावले बढ़ता ही अदब नजारो देखियो रानी बख्तर कशोड़ी उनमुन अनियारो देखियो जी अर्जुन आप गए महल में प्रवेश करियो तो आज तो पूरा नजारे अलग हो गए काबा रानी 16 श्रृंगार करेड़ी ही गेणा गांठ पेरोडी सामने आंती और आज देखो ते जगह युद्ध का शस्त्र पे धारण करे खड़ी है सोचो आ गुणर है तू नहीं क्या पेरा खेर का जिया ए तेरे काम का थोड़ी है यार लुगाई तो सिंध सिंध लग गए यहाँ अणो यहाँ टोपरो लटका रखियो है रास्ता सस्ता धारण करे भाला तलवार लटका बढ़िया कोई फोटो खींच रही है जुगाड़ की तो वो भी बात ना समझ कौन पाया कि यहाँ चित्रसेना वचन दी है यहाँ कृष्ण भगवान भी मारना को दंड दे दियो यहाँ करके मतलब रोड़ो पटे वो समझ कौन पायो तो वो क्या जोरावर जोधा ही शरणो सतन दिया डरे है अन्याव पठंगे जके नरा ने बे इन्याव करे है। अर्जुन ने देखे क्या है का बड़ा बड़ा योद्धा है ना बे गरीब आदमी की रक्षा कौन कर सके एक ऐसाई की रक्षा कौन कर सके बेज का न्याव करनिया है बेइज्जत न्याव करने लग गया तो धरती पर न्याव रेगो खटे विश्वास उठ तो जा रहे मान खो लोग गए प्रीतम सतदो कुल रो छिजे मरने जिसी घड़ी है इन कारण आ सुभद्रा बख्तर कशा खड़ी है क्या बा प्रीतम सतरो कुल रो छिजे आज के जो राजवंश है बिंगो कुल है मर्यादा अब खत्म हो लाग रही काज मरने जैसी घड़ी आज तो मरने पर तैयारी हो रही है मेरे तो या तो बिन बचाऊंगी या मैं मरूंगी बात एक ही उसी के आपने कुल को नाम रखना है तो मन भी रक्षा करनी पड़ेगी इन कारण सुभद्रा आज की है बख्तर कशा खड़ी आज ही गेट पर खड़ी है गए वरना मैं क्या खड़ी रही गेट पर मैं 16 श्रृंगार खड़ी खड़न दी मेरे का मन की जरूरत थी आज लेकिन आज इन मजबूरी पास मैंने कुछ करना पड़ो शरण दिया रण तो रूप जासी जली नहीं छूटेली बेर बसेलो गिदर सागे बात नहीं खुटेली।
तो अर्जुन मेरे समझा के बावड़ी रहने दे, यहाँ तू किन किन सहायता करेगी, किन किन तू वचन देगी, पूरा होगी आप दुनिया ने वचन देने घना दुखी फिर है तेरो के लिया के जी आप अभी चित्र से न शरण दे दी मान के चाली और युद्ध तो निश्चित हो रू है, गोवा तो पक्की बातें हो चुकी है, आ जल नहीं छुटेली और तू अब तेरी जिद पर आ चुकी है, तू तेरी जिद छोड़नी कौन चाहे, तो युद्ध तो स्वाभाविक होने होना है। और किंग युद्ध होता है समझा लिया, कृष्ण भगवान युद्ध करना रे आप आ तू सोच विचार करके बेर बसे लो गिरधर सागे बात नहीं खुटेली, आप बात जचली को नहीं का कृष्ण भगवान साग बेर यानी 20 साग बेर जो को तेरा सागी भाई है 20 साग तू बेर मोल ले रही, आप बात तो जचा को नहीं। हाथ हाथ ने काटे एड़ो मार्ग मत अवलो लो, भली बुरी ने सोच तोलो मन में कसिया बंधन खोलो। तो वह कहे हैं हाथ हाथ ने खावा, आजकल कुन पर विश्वास करा पा, अब अवलो मार्ग ना चल तू युद्ध लड़ो, भली बुरी ने तोलो मन में, पहला भली है बुरी है अच्छी है माड़ी भी मन में तोल लेकर विचार कर लेकर फिर कि नहीं वचन दे कर दूं फिर कि साथ निभा लेकर पलाई, कसिया बंधन खोला तू बंद दे के ओढ़ को खोल दे के छोड़ दे को जी लागे यही कि सद युद्ध कर सी, पहला सोच विचार कर लेकर आप युद्ध किस कर रहा बिंगो परिणाम कहीं हो सी, वो सारो सोच विचार करके फिर बात करके छोड़ दे युद्ध बाद मुड़ जी के। तो रानी सा कहीं कह मनरो बो शब्द नहीं सांबे, बोलूं तो के बोलूं आबो धरा भिड़े जद पार्थ बख्तर कुकर खोलूं। अब तो सच्चाई को आप साथ ही नहीं देश का, तो फिर जीवनो निर्थक आपनो तो कहे मनरो बो शब्द नहीं सांबे, यानी मैं तन किया बता सकूं मैं कितनी दुखी हूं कह, शब्दों में तुलना कौन कर सकूं भी आदमी कई हाल थी पूरा आखी दुनिया में नेरा काटी बिन कोई कनी सरणी कौन दी, मतलब मर गया सकला ही कह। बोलूं तो क्या बोलूं बताओ थे मन के, आज एक निरपराधी मारे जाओगो, आप वो जरा भिड़े पार्थ, अब आप और धरती बेड़ा हो गया के अर्जुन, बख्तर कुकर खोलूं, अब तो मेरे पानी सिरूपा कर बेच चुकी, अब मैं बख्तर कौन खोल सकूं मेरा। अनहक मरणो एक मिनख रो सांस समूझ रही है, गायक रे धरणी री शिष्या काना गूंज रही है। कहे निरपराध को मरनो बहुत माड़ी बात है, कह अनहक मरनो एक मिनख रो यानी निर्दोष मिनख को एक मरनो, सांस मेरे तो यहाँ दम गुट रहे यार निरपराधी मरना रे और आप सगड़ा देखन ला रहा दिखार अपन मान खेपर आपने, गायक रे धरणी री शिष्या काना गूंज रही है, लुगाई में रोता सुन गया ही चित्र से लुगाई इतनी कुछ तरह कुल्लारी बिंग आवाज अभी भी मेरे कान में गूंज रही है, मैं क्यों चुप रह सकूं, मैं या तो मैं मर जाऊंगी और या बिना मार दूंगी मैं जो युद्ध कराऊंगा मेरे साथ भी ने। अक्रमी मेटन ने पार्थ था सो रगत खिंडाणो, मिनक धर्म जुग जुग जूझो जद जद अक्रम आयो। तो बाकाई कह कि अक्रम ही मेटन ने पार्थ यानी कृष्ण भगवान है या थे हो जगह भी मान लो सत को साथ देश के बे किए यह सत्य ने मिटा सके पाप ने मिटा सके के, था तो रगत खिंडाणो है तो मान लियो खून खिंडाणो, मैं युद्ध करना कौन चाहूं लेकिन कहीं करा कृष्ण भगवान खुद जगह कहीं है असत को साथ दे रहे बे आप खुद ही किए रगत खिंडाणा युद्ध करना चाहे तो आपने दिक्कत की है। मिनक धर्म जुग जुग जूझो और मिनक किए जुगा जुगा के ये धर्म की रुखाड़ी सारू के जूझ तो रहे युद्ध कर तो आयो क्या को बड़ी बात को नहीं, जज्जत अक्रम आयो जज्जत किए पाप बढ़ियो सृष्टि पर जज्जत किए लोग युद्ध भी करे और धर्म की रुखाड़ी भी करी है, इंग्लिश युद्ध करना स्वाभाविक है। क्या अब सुभद्रा कहीं क्या दिखाने हूँ अशरण ने शरण दीनो हूँ युद्ध करूँ ली, गिरधर जद गायक मारे लो पहली जूझ मरू ली। क्या मैं भी सा वचन करिए ही मैं भी बचाने की क्या हम लौट ली हूँ भाई बिल्कुल एकदम, अब जे अशरण ने मैं शरण दी है मैं भी तो मैं युद्ध करूँ ली, जे कृष्ण भगवान भी गायक ने मारा गो तो पहले पोत के पहला मैं मरू ली बिन को मर दूंगा। चावे जितरो सिमृत कानो अपन नहीं सरेलो, लाख बात शरणागत रानी थारो नहीं मरेलो। कि बिल्कुल अब तो अर्जुन भी रानी को साथ देने तैयार हो जाए कि बिल्कुल सारी बात सही है, शरणागत की रक्षा करना अपना एक परम धर्म है। चावे जितरो सिमृत कानो अपन नहीं सरेलो, अब कौन सरेगा, अब तो मैं तेरे सगे हूं, लाख बात शरणागत रानी थारो नहीं मरेलो, अब थे को मरोगा अब थारो साथ मैं देऊंगा के। मूर्ता ही कर्म धर्म जावे बतेरो जी दुख पावे है, पण जीवन री एक घड़ी एड़ी घड़िया ही मिनखारो मोल बतावे है। आज पतो लाजी कौन साचो और कौन झूठो है,
कुण मिनक पणारो मोल बतास कर कुण झूठो मिनक पणारो लोभ ललचा रहे आज पतो लाग जी अपन के। तो मुड़ता ही कर्म धर्म जाए आज मैं जे थारो साथ ना दियो तो मेरो कर्म धर्म सब खत्म है। मैं क्या वीर योद्धा हूँ क्या भाई तेरो जी दुख पावे अब घणो दुख पावे मेरो जी क्योंकि मैं कृष्ण भगवान युद्ध करना पड़ा लेकिन अब मैं भी मजबूर हो चुकी हूँ। अब जो तेरो साथ दियो तो मैं धर्म को रक्षक मानो जाऊंगा। अगर मैं तेरो साथ नहीं दियो तो मैं क्या धर्म को रख सकूँ मैं क्या मीनिंग पड़ा रख सकूँ। अब मैं तेरो साथ देना पड़ेगो पर जीवन री घड़िया ही मिन खैरो मोल बतावे ए घड़िया संकटी घड़िया अमे मिनक पड़ो पतो लगे कुण मिनक पड़ो है जतानो चाह कुण नहीं जतानो चाह कुण सही अर्थ मिनक है कुण कोनी। जद कृष्ण भगवान अर्जुन युद्ध के मैदान में आमने सामने हो जाए और भयंकर युद्ध मनने स्थिति में आ जाए ना तो उन टाइम बे दोनों ऋषि मुनि कौन है ऋषि गालव और ऋषि नारद मुनि दोनों युद्ध के मैदान में आ जाए और बात दोनों ने किए युद्ध रोकने की सलाह दे युद्ध ना करो। युद्ध कोई बात को समाधान नहीं है। जब जब युद्ध होया है इस सृष्टि को विनाश ही हुई है। युद्ध ना करो थे बैठ के बात कर सका आप सल्टारो की तरह कर सका युद्ध करांगा तो सृष्टि के विनाश साके साके मिनक पनो मारे जाओगो। इस सदिया मिनक हजारों वर्ष श्रृंगार तो आए एक पल में खत्म हो जाएगी और वो मिनक की है पीछे भी 2 जगह विश्व युद्ध पांगो नरसंहार झेल चुकी है। तो आगामी भविष्य में युद्ध ना आवे इन लेके दोनों ऋषि मुनि कहीं कहे ब्रह्मास्त्र ओ पाशुपात ओ हेलो होड़ लगावण रो नी मंगलकारी गिरधारी आदो बड़ भूम बिलावण रो। ये क्यों लड़ रहे होते थारा लड़ने जगह बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र चलेगा पूरी भूमि के खत्म हो जाएगी प्रलय आ जाएगी। और जी मंगलकारी चीजें अमंगल ना करो थे मिनक पड़ा रो मोल चुकाओ थे मिनक पड़ा ने खत्म ना करो थे जुदा पर धरा टिकोड़ी है हरि अबे मानता आ मान्या नरी मुट्ठी खेनान खड़ियो नेड़े अंत हुयो जानिया कि देखो युद्ध पर ही सारी की टिकड़ी है के अगर युद्ध पर टिकड़ी है तो जो खेनान आप खुद अपने हाथ में ले बैठे मिनक पड़ा आप खुद मारना आ रहा युद्ध कोई बात को मैं कहना रही हूँ सार को नहीं लेकिन फिर युद्ध क्यों कर रहे हो। अगर युद्ध हो तो सगलों की खेना से मतलब अंत हो जाओगा जान लियो थे। मिणसी मत असत कर्म अकर्म इन्याव न्याव अणहुत हुत झटके में आंखो जगत मिटे जब पाप पुनरी किसी कुंत जब युद्ध होगा तो खुशी सत्य है किसी असत्य उसी कौन झूठो और कौन साचो है ये चीजों कोई पता कौन चाले लो एक ही झटके का मांगे सगलो मान को मिट जाओगो और कुण कुंत करेगो कि खटे पाप और खटे पुण्य हो सगलो की खत्म हो जाओगो क्या अरे सत्य रह सत्य झूठ पाप पुण्य सबला भेड़ा हो जाओगा क्या कोई कौन बचाओ। रण खटे जका नहीं करे जका दुबला बूढ़ा बालक नारी दोषी अणदोष दया जोग मिट सी दुनिया पशु पंख्यारी का जब युद्ध होसी ना तो आ कौन देखे जा कौन दोषी हो कौन निर्दोष हो इंग फेंट के मां तो की है कमजोर बूढ़ा टाबरे लुगाया और पशु पक्षी सगड़ा ही मारा जाओगा जगह दोषी को नहीं भी मारा जाओगा। हूं मानू भोम बट्योड़ी है न्यारी सतावा मत न्यारा जन्मन न्यारा जानता न्यारी अधिकार अड़िया हाँ मत न्यारा। मैं मानू क्या आ धरती बंटेड़ी है क्या मैं न्यार सतावांग माँ न्यार जनता माँ न्यारी जातांग माँ न्यार अधिकारांग माँ लेकिन फिर भी युद्ध कोई विकल्प को नहीं युद्ध ये सब चीजें क्या बढ़ेगी खत्म को नहीं वे अब पहले चीजें बांट रहे जाति पर धर्म पर लोग बांट रहे हैं क्या अब युद्ध के नाम पर ना बांटो नहीं निर्दोष मिनक मारा जाएगा। पर न्यारे पड़े ने नेचे स्यूं जी अपनर ऊंचो नहीं आसी तो से डाला सागे डेसी जग रूख मूड़ स्यूं मिट जासी। अब जी आप युद्ध कर लियो तो कहीं है आप मान गए चालियो थे ऊपर को नहीं आओगो सारा अंदर सारो मिनक पण ऊपर को नहीं आओगो आप एक डाली के चक्कर के पूरा पेट न बाढ़ ला रहा अच्छा पेट न पूरा न बाढ़ दियो तो सगलों की जगह को नष्ट हो जाओगे कहना मतलब आप एक चीज ने ले युद्ध कर रहा तो युद्ध का पीछे की जगह भयंकर परिणाम होगा बांगमा सगलों की नष्ट हो जाओगे पशु पक्षी दोषी अणदोषी जो भी आप कैसे का पाप पुण्य सगला की के दब जाओगा कि कौन बचाओ फिर के आत्मो गुणी सगली पूजा मार्ग हिरणा कुछ रावण रो आ छोड़ा समंदा बोला रो जोलो जग जाज डुबोण रो जगह जगह युद्ध करो देख लियो कण कण करो रावण करो हिरणा कुछ करो पूरा राजपाट चौपट हो गयो की को बच्चो लोग बांगो नामी को ले गए आ छोड़ा समंदा बोला रो जोड़ो जग जाज डुबोण रो ये युद्ध रूपी जहाज पर ना चढ़ो
इम हिस्सा छोड़ ला गया डूबे बाद में कुछ ऊपर को नहीं है हो। हिरना कुछ रावण आयो है तो देख लो भलाई आंगो लोग नाम ही को लिए तो युद्ध ना करो थे। युद्ध कोई बात को निर्णय को नहीं, सार को नहीं, और युद्ध कोई अंतिम बात को नहीं। बात को नितार आपा बात तो निकाल सका, बैठ के सल्टारो कर सका, युद्ध कौन कर सका, युद्ध कर सका। तो ये दो बंदा देख लियो थे आंगो का ही हाल हो कह लोग बन भूल चुके है कह तो इं ना करो थे। सिमर तारी थे ज्ञानेश्वर हो, ज्ञानी ने ज्ञान किसो देनो, कल्याण विचारो दुनिया रो। मारो तो ये कहनो कि थे तो ज्ञानेश्वर हो, थे तो जगत का पालनहार हो, थाने में के ज्ञान देऊं मैं, यानी घरे दादा ना आपा के ज्ञान दे दिया। ऊँ तेरे कृष्ण भगवान ऋषि मुनि महात्मा क्या कि हे भगवान थाने में ज्ञान के ज्ञान बतावा, थे तो दुनिया को कल्याण को काम करो। आचो किया उसके मिन के आपसी भाईचारो किया राख के भी बात को विचार करो थे। मारो दी तो कहना बाकी थे जानो तो काम जानो है। अब मैं तो आज केस का कि मैं थाने का शिक्षा दिया अच्छा गुरु मारो थाने पतु है तो युद्ध क्यों कर रहे थे। एतन जोरावर मिनखारा बोटा में बंटियोड़ा सोवे, कागा कावलिया गिरद गिद चौगड़ दे गादड़िया रोवे। इस जगह मिनख है एक झटके गमा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, युद्ध का मैदान में बोटी बोटी हो जाओगे आपसे लड़के। अरन के कागला गिरदड़ा ए सगड़ा किए गादड़िया ए खावेगा और सोवेगा, अन खावेगा और सो जावेगा। तो क्यों मीन खान से खत्म कर ला रहे हो। इंग्लिश युद्ध की कोई बात को कोई सार को नहीं है। किंग मनड़ो मिचलावे घड़ी घड़ी नी ठोड़ ठहरने जेड़ी है, रवि आथुने नाके पुग्यो संध्यारी वेला नेड़ी है। कब युद्ध ना करो श्याम ही होने लगी है, युद्ध न थे बात न खत्म करो घर चालो कथे मेरो जी मचला जब तक थे घरे नहीं पुगोगा। इतना मैं नहीं माना कि युद्ध हुए या ना हुए, थे चालो घरे के श्याम होने लगी है। आथुना रवि मतलब दिन आथम तैयार हो रही है, यानी छिपड़ने तैयार हो रही है। श्याम होना रही थे युद्ध नहीं बात ना बंद करो, सल्टाओ बात ना ठीक खत्म करो, युद्ध ना करो, ईमान का विनाश ना करो, घरे चालो आप सगला। सेना ने मोड़ो मुड़े अब विनय विचारणी थास्यूं, गढ़ धर्मराज रे हस्तानापुर हूँ देव द्वार का घिरा हस्यूं। तब थे ना अपनी अपनी सेना पाची मोड़ लो, कोई आपके धर्मराज जो हस्तिनापुर जाओ और कोई कृष्ण भगवान के थे द्वारका जाओ नगरी अठन रहने दो, युद्ध मैदान थारो काम करो चालो के युद्ध ना खत्म करो बात ना सल्टाओ और आगे अपना नया घोड़ा नया मैदान करो के रहने दो। युद्ध में कोई सार को नहीं के मेरे तो ही करना बाकी थे जानो थारो काम जाने के। और जग थाक्योड़ो युद्धासू अब पाप लार ला धोना है, उलझा आंटा सुलझा उड़रा दूजा मार्ग जोड़ना है। तो गिरधारी सिंह जी पिड़ियार ईमान खैर माध्यम बताया कि दो विश्व युद्ध में जो नरसंहार है जो दंश है वो मिनकपणों झेल चुकी है, आ दुनिया झेल चुकी है। तो हर जाए कि आगे जगत में कभी युद्ध ना हुए, क्योंकि कितो मान को नष्ट हो, जिया जंतु कितना लोग मारा गया, कितनी सृष्टि को विनाश हो। तो इन्हें ते रोको अब के उलझोड़ी बात ना सुलझाने का मतलब आप सिर्फ मन मुटाव झगड़ो भी सुलझाने का जतन करो थे। दूसरा मार्ग में दूसरा मार्ग यानी आप सिर्फ मन मुटाव हो गए तो युद्ध नहीं बल्कि दूसरे मार्ग की समस्या को समाधान करो के। तो ओ बेटा अपनों पाठ मान को जगह में युद्ध नहीं करने रोए के विचार करियोगे कि युद्ध कोई बात को अंतिम निर्णय को नहीं, युद्ध कोई बात को के तो ठिकाना को नहीं है और युद्ध कोई बात आप निर्णय कौन कर सका। इनके लिए अगर कोई मन मुटाव हो चुकी है तो आप सिर्फ बैठ के आप सल्टा सका। तो युद्ध करने की अपराधी के साथ साथ निरपराधी सृष्टि और पशु पंखी पक्षी पता नहीं अनगिनत कितनी संख्या में ये चीज़ें नष्ट हो जावे। तो मान खोज की धरती ने हजारा वर्ष श्रृंगार तो आए वो पल भर मापा के राखो ढेर बना देवा। इनके लिए युद्ध नहीं करना। अगले वीडियो में भाग 2 में देखांगा इन्हीं पाठ रहे सवाल आ रहा पढ़ उतरा बात करा ला भाई।